फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक लोक कथा दुसट भेड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। इस लोक कथा को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं। बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि लोक कथा में सिर्फ सिर्फ क्या 5 ही लोक कथा पढ़ना है या फिर लोक साहित्य में जो लोक कथा दिया हुआ है उससे भी पढ़ना है। देखिए, ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप, ताकि आप फ्यूचर में किसी तरह का धोखा आपके साथ ना हो सके। देखिए, सिलेबस में 2 जगह दिया हुआ है लोक कथा। एक दिया हुआ है लोक साहित्य, एक लोक साहित्य के साथ दिया हुआ है लोक कथा, और अलग से एक दिया हुआ सिलेबस में लोक कथा में 5 लोक कथा, जिसमें दिया हुआ त्रिया चरित्र वगैरह 5 लोक कथा है। देखिए, लोक साहित्य का जो पार्ट है ना, उसमें लोक कथा के जितने भी फीचर्स हैं, उसकी विशेषता क्या होती है, कौन साहित्यकार क्या बोला है लोक कथा के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट साहित्यकार का मत क्या रहा है, ठीक है, लोक कथा के अंतर्गत में लोक गाथा आता है, उन सारी चीजों को देखना। साथ ही साथ इस बुक में, इस लोक साहित्य के बुक में जो भी आपको लोक कथा दिया हुआ है उसे भी आपको पढ़ना चाहिए, ताकि क्वेश्चन, ताकि ये डिफ्रेंशिएट नहीं किया, अलग से दे दिया है लोक साहित्य इज इक्वल टू लोक कथा। लोक कथा में सारा कुछ जो 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 इंक्लूड है, सारी चीजें आएंगे। इसी को, क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दुष्ट जो भेड़ा है, दुष्ट भेड़ा जो है, उस कथा को समझने की कोशिश करें पूरी डिटेल वे में, है ना। इसके व्याकरण के पार्ट को भी समझेंगे, इसमें कहाँ कहाँ व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा डिफरेंट डिफरेंट एंगल में उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरा शुरू से मानना है कि इस बार का क्वेश्चन, इस बार का जो जेएसएससी के एग्जाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो कम्प्लीटली चेंज रहेगा। आप लोग अच्छे से समझ लें, वन लाइनर नहीं रहेगा। एक लेवल के एग्ज़ाम है, डायरेक्ट मेंस है, नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। इसलिए आप प्रिपरेशन भी करें, प्रैक्टिस भी करें, तो इसी को ध्यान में रखते हुए करें। हमारा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, किस तरह आपके लेवल को ऊपर उठाया जाएगा। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए हुए हैं, आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, और जिसे जो ज्वाइन करना चाहें वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। चलिए, ये तो होगी अपनी बातें। अब शुरू करते हैं, हम लोग इस कथा को समझते हैं। दुष्ट भेड़ा। दुष्ट भेड़ा मीन्स होता है दुष्ट भेड़ा, दुष्ट भेड़ा, है ना, भेड़। इसमें क्या कहता है, एक गांव में एगो गरीब बुढ़िया रहत रहे। मतलब एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। गो, ये गो हमेशा व्याकरण के पाठ में देखा जाए तो इसको कहते हैं निपात। याद रखिएगा, निपात वो होता है जिसका कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं होता, बट वो बल देने के लिए, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये गो को, ये व्याकरण पाठ देखिए, व्याकरण में आप लोग पढ़िएगा। अव्यय, अव्यय का एक पार्ट होता है निपात, उसमें निपात में देखिएगा गो निपात की श्रेणी में आता है, जो बल देने के लिए, वाक्य में बल देने के लिए प्रयोग होता है, इसका कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं है। तो कथा के साथ साथ आप लोग व्याकरण के पाठ को भी समझे। तथा एक गांव में एक बुढ़ी, गरीब बुढ़िया रहती थी, है ना। बुढ़िया जायद कर हलवाई रहे। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि जायद का वो क्या थी, हलवाई थी, कुम्हारिन थी, धोबिन थी, क्या थी, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मिठाई बनाए बनाए के बेचत रहे। मिठाई बनाते बनाते, बना बना के वो बेचती थी और अपन जिंदगी चलात रहे, और अपनी जिंदगी को चलाती थी, ठीक है। दसई जतरा पहुंचल रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ जाएगा कि जो दूसरी भेड़ा जो कथा है उसमें बुढ़िया किस समय में, है ना, मिठाई बना के बेचने के बात की गई है, तो दसई जतरा के समय में, ठीक है। बुढ़िया जतरा में बेचे के लिए बरन बरन के मिठाई बनाए रहे। मतलब बुढ़िया जतरा में, अब यहाँ जतरा, अब यहाँ क्या है, जतरा, है ना, जतरा में, है ना। अब इसमें व्याकरण का पार्ट क्या है, त्र, त्र का क्या चेंज हो गया है, त्र का क्या हो गया, तर, है ना, जतरा, है ना। जतरा में बेचे के लिए बरन बरन के मिठाई बनाए रहे। अपन जिंदगी और घर चलाए में कितना तकलीफ होएला, ई बात के बुढ़िया बेचते जानत रहे। मतलब बोलती है अपना जिंदगी और घर चलाने में कितना तकलीफ होता था, इस बात को बुढ़िया बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। आगे है, एक सेकेंड, हाँ, आगे है
कि ई तो विधि कर लिखा है, मतलब बोलता है यह तो विधि का लिखा हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ई ई व्याकरण का कौन सा पार्ट है? तो ई व्याकरण का आपका अन्य पुरुष अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम है ना। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछेगा व्याकरण के पार्ट में, ई तो विधि का लिखा है, मतलब यह तो विधि का लिखा हुआ है। जे जितना मेहनत करे करके जिंदगी से लड़े, जो जितना मेहनत करके जिंदगी से लड़ता है वो कहे ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होएल, मतलब उसी को इस दुनिया में बहुत तकलीफ उठाता है। अब यहाँ जे जतना, इसका व्याकरण का पाठ समझिए, यहीं से आप बार बार कीजिएगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। व्याकरण को आप पढ़ें और जो भी आगे आप पढ़ रहे हैं, लोक कथा पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, वहां देखिए कि व्याकरण का कौन सा पार्ट का यूज किया गया है। तो आप बार बार यूज कीजिएगा, बार बार ध्यान दीजिएगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा और कभी रटने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ जे होगा, जे है आपका संबंध, संबंध वाचक सर्वनाम। यहाँ क्या है? जे क्या है? सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम। जतना क्या होता है? जतना कौन सा रूप में देखते हैं? उसको कहते हैं परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, है ना। जतना क्या होता है? परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। देख रहे हैं, इस तरह आप चीजों को देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो कथा भी पढ़िए, व्याकरण के पाठ को भी पढ़ते चलिए। तो यह 10वां महीना रहे, मतलब यही 10वां महीना था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई के बनाए के राख रहे, मतलब बुढ़िया अपने घर में बहुत सारी मिठाई को बना के रखी हुई थी। ठीक है, कब बना के रखी हुई थी? 10वां जतरा के लिए। क्या बेचती थी? जात की क्या थी? हलवाई थी। इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। इन्हें होने से बोलते भटकते एगो सिंह हेठियाल भेड़ा, मतलब इधर उधर से बोलते भटकते एक सिंह हेठियाल बूढ़ा, जिसका सिंह मुड़ा हुआ रहता है ना, उसको सिंह हेठियाल भेड़ा बुढ़िया के घर में ढुकलक, मतलब सिंह मुड़ा हुआ जो सिंह होता है वो भेड़ा बुढ़िया के घर में घुसा और बुढ़िया का 100 मिठाई के खाए के लागलक और बुढ़िया का सभी मिठाई को खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन बुढ़िया का मिठाई खाया था? तो कौन था? सिंह हेठियाल भेड़ा। यहाँ सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, भेड़ा की जगह स्टेटमेंट वाइज में चेंज हो सकता है। यहाँ का स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन बना दिया जाए तो आगे देखिएगा हाथी का भी यूज हुआ है, इस कहानी में यूज किया गया है, सांप का भी यूज किया गया है, ठीक है, और बाघ का भी किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा स्टेटमेंट वाइज में कि दुसठ भेड़ा कथा के अनुसार कौन कथन सही है के? पहला कथन, बुढ़िया कर घर में मिठाई खाइक में केकर हाथ रहे? भेड़ा कर हाथ रहे। सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा भेड़ा के हाथी भगालक। तीसरा स्टेटमेंट रहेगा सांप के बुढ़िया मार मार के भगालक, है ना। आगे आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए इसमें स्टेटमेंट वाइज भी चीजों को समझे, स्टेटमेंट वाइज समझिएगा ना, खुद में माइंड मतलब कि माइंड में क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या था, आगे हम लोग चलते हैं। भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नहीं रहे, मतलब भेड़ा जिस वक्त मतलब कि आया था उस वक्त बुढ़िया घर में नहीं थी। रहे हमेशा भूतकाल के लिए रहता है, रहे हमेशा हम लोग भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब वो आई तो जानलक की, तो जानती है कि भेड़ा घर में ढुकल है, मतलब क्या है? ढुइक है, भेड़ा घर में घुसा हुआ है। बुढ़िया कर जीव खिसे, बुढ़िया का जो जीव है ना वो गुस्सा से, एक अनजान भय से खिसे भी और एक अनजान भय से कांपे के लागलक। एक अनजान भय से, पता नहीं कौन घुसा हुआ है ना, वो एक मन में, उसके मन में लगा पता नहीं कौन घुसा हुआ, अंदर घुसेंगे तो कहीं मार ना दे, तो उससे भी उसका भय कांपने लगा। कहावत है गरीब कहते हैं बात सिरालक, मतलब कहता है इसमें हाय रे पापी पेट, मतलब इसका मतलब होता है इस कहावत का कि गरीब कहते ही बात खत्म हो जाता है, मतलब गरीब बोल दिया बात खत्म, अब उसके पास क्या पूछे। अब हम लोग जैसे मान लो कुछ किसी से पूछते हैं
है ना भाई, 10 रुपया है या 100 रुपया है, 1000 रुपया है, उधार दोगे, वो पहले ही बोल देगा कि यार हम तो गरीब है। तो गरीब कहते ही बात खत्म, उससे कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। तो वही कहावत कहा गया है कि गरीब कहते हैं बात सिरा अलग, हाय रे पे पापी पेट, हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के क्या नहीं करे खोए, मतलब पेट के खातिर आदमी को क्या नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब कि कहावत भेड़ दुष्ट भेड़ा कहा कथा के अनुसार जो हेठे देर जो स्टेटमेंट कथन है कि के कही रहे, है ना, गरीब कहते हैं बात खिरालक, हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के का नहीं करा करे खोए। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट वाइज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे, मतलब अपना पेट के खातिर बुढ़िया जो थी पूंजी लगाकर किसिम किसिम कर, मतलब कि बहुत बहुत तरीके अन्य अन्य प्रकार के, है ना, मिठाई बना के बेचत रहे, मतलब मिठाई बना के बेचती थी। मुद्दा वारे दुष्ट भेड़ा, लेकिन वारे दुष्ट भेड़ा बुढ़िया के घर में मिठाई पालक, बुढ़िया के घर में मिठाई मिला उसको, और मन मुताबिक खाए शुरू कर लो, और मन के हिसाब से वो खाना शुरू किया। जब भी देखिए एक आर का जो मात्रा आता है किसी भी वर्ड के समय, एक आर का मात्रा होता है तो हमेशा म का यूज हुआ था, मे का यूज होता है, किसका, अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक का, है ना। तो घरे कहाँ पे, घर में, है ना, ये चीज को ध्यान, स्कूले में है छात्र, बच छुआ कहते हैं ना हम लोग। तो जब भी एक आकार का मात्रा, ये जो घरे लिखा हुआ, ये एक आकार का मात्रा जब भी रहा तो हमेशा याद रखिएगा अधिकरण कारक होता है, ठीक है। भेड़ा बहुत एठायल और इतराल रहे, बहुत एठाया हुआ इतराया हुआ था कि कोई नहीं गदनत रहे, मतलब किसी को छोड़ता नहीं था, मतलब किसी को बख्शता नहीं था। बुढ़िया बेचारी डरे डरे अंगना में ठाड़ भेके हकालक, बोलती है बुढ़िया बेचारी डरे डरे, है ना, डरते डरते हुए आंगन में खड़ा होके आवाज दे रही है। हकालक में आवाज देना, क्या दे रहा है भाई, मोर घरे के ढूई खा, मतलब मेरे घर में कौन घुसा हुआ है ना। बुढ़िया का, अब मोर, अब यहाँ मोर का क्या होगा, यहाँ मोर का व्याकरण पाठ देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा, आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बार बार अभी पलट दिया, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा, तुरंत अपने व्याकरण के नोट्स को, बुक को पलटिए, देखिए कि मोर किसके लिए यूज किया जाता था, है ना, कौन सा सर्वनाम के लिए यूज किया जाता था, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद था, अन्य पुरुष था, मध्यम पुरुष था, कौन सा था, वो सब चीज को देखिए। तो ये सब चीज को गौर करने की कोशिश करें। अगला है, बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतराय के कहना, मतलब बुढ़िया का बात सुन के भेड़ा इतरा के कहता है, क्या कहता है भाई, मोय भेड़ू रू भेड़ कुंवारा, मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा, मतलब क्या बोलते हैं, हम भेड़ू हैं भेड़ कुंवारा, हाथी कर दो दांत तोड़ो ना, मतलब हाथी के 2 दांत तोड़ते हैं, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, एक जोड़ा बाघ को मारते हैं, कटाकट मार देते हैं, सांप का नेठो बनाओ ना, सांप को नेठो, जो बाल में लेडीज लोग जब भी देखिएगा पानी लाने जाते तो ऊपर में नेठो बनाती है ना, तो गोल गोल, तो वही बोल रहा, सांप को हम नेठो बनाते हैं, है ना, वो गोल गोल बनाते हैं। तो ये है, ये कौन कहा भाई, ये कहा भेड़ा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे देखिएगा, इस जो आपका दिया हुआ है कथन, इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो स्टेटमेंट वाइज में कि ये स्टेटमेंट कौन किसको कहा था, तो कौन किसको कहा था, भेड़ा किसको कहा था, बुढ़िया को कहा था, ठीक है, पहला। दूसरा क्या बोलता है, अब इसमें इसको मिसिंग के टर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में, है ना। अब बोल देगा मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा, डैश डैश 2 दांत तोड़ो ना, है ना, ऐसे करके बोल देगा, हाथी कर बाघ कर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट वाइज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुष्ट भेड़ा जो कहावत है उसमें भेड़ा हाथी को किस तरह मारने की बात किया गया है,
किस तरह मारने की बात कही रहे, मतलब दो दांत तोड़े के बात कही रहे, है ना। कितने दांत तोड़े के बात करे, दो दांत, है ना। एकदम बारीकी से समझिए चीजों को। कितना बाघ को मारने की बात की गई है, तो कितना बाघ को मारने की बात की गई है, एक जोड़ा। सांप कर नेठो बनाओ ना, सांप को क्या बोलता है भाई, नेठो बना के रखता है, खेलता है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे है, अब आगे हम देखते हैं क्या बोल रहा है। बुढ़िया बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरा लग, मतलब बुढ़िया बात, भेड़ा का बात सुन के बहुत डरा गई, और वो जग से भागे लागलक, मतलब उस जग से, मतलब उस जगह से अब वो भागना शुरू की, है ना। अब वो का व्याकरण पाठ कौन सा है वो देखिए आप लोग। वो क्या व्याकरण का पाठ कौन सा है उसको देखिए, ध्यान दीजिए। डरे बुढ़िया कर आधा जान होए लगे लग, मतलब डर से बुढ़िया का ना आधा जान हो गया। उके ईसन बुझाए लागलक, मतलब उसको इस तरह समझ आने लगा कि वह मर गई, मोर गेलो, कि मोई मोर गेलो। उसको डर से इस तरह उसका हालत खराब हो गया, उसका आधा जान निकल गया, उसे लगने लगा कि अब वो मर ही गई। डर से डहर में चलते चलते, तो डहर में सड़क में चलते चलते बुढ़िया एगो हाथी से घटालक। बुढ़िया किसको मिल रहा, हाथी से। तो याद रखिएगा, अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तीन चार नाम, यहाँ हाथी, बाघ, सांप, तीनों आएगा क्रम से स्टोरी में। तो अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, दुष्ट भेड़ा कथा के अनुसार में बुढ़िया के डहर में सबसे पहले कौन भेटालक। तो कौन भेटालक भाई, हाथी भेटालक। यहाँ ऑप्शन दे सकता है, ए हाथी, बी बाघ, सी सांप, डी भेड़ा, है ना। सबसे पहले कौन मिलेगा भाई, हाथी मिलेगा। तो इन सब चीजों को भी क्रम में, सीक्वेंस में भी याद रखिए, कौन मिल रहा है पहले। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें क्या क्या है आपका कि हाथी बेटालक, हाथी बुढ़िया के डराए डराल देख पूछलक। हाथी बुढ़िया को जो डरा हुआ समा हुआ देखते हुए देख कर पूछता है, क्या पूछता है भाई, तो के का होलक, तुमको क्या हुआ, जे इतना डराल बुझाते, जे इतना डराल बुझाते। अब इतना क्या होता है, इतना होता है संबंध, है ना। ये सब चीज को ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। बुढ़िया, नहीं संबंधवाचक सर्वनाम नहीं, संबंधवाचक क्रिया विशेषण, है ना। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या है, बुढ़िया, हाँ, बुढ़िया सब बात बतालक, सभी बात को बताई, तब हाथी कहलक। हाथी कहता है कि चल तो मोर संगे, मेरे साथ चलो तो। उके मोए सोड़ से ईसन फेंक मुकी, उकर पता नहीं चली, पता तक नहीं लगी। मतलब वो बोलता है कि उके मतलब किसको, भेड़ा को। भेड़ा को बोलता है कि इस तरह हम अपने सूंड से फेंकेंगे उसका पता ही नहीं चलेगा। बुढ़िया हाथी कर संगे अपन घर आलक और अंगना में ठहरालक, मतलब बोलती है, बोला जा रहा है इसमें, बुढ़िया जो थी हाथी के साथ अपने घर आई और आंगन में खड़ा हुई। हाथी बुढ़िया से कहलक, हकाओ तो। हाथी बुढ़िया से कहता है, जो आवाज दो तो उसको, बुढ़िया हकालक। भेड़ा भीतरे से कहलक, भेड़ा अंदर से ही बोलती है। बुढ़िया के पुकारते हुए भेड़ा अंदर से ही जवाब देता है, क्या देता है भाई, मोय भेड़ू भेड़ कुंवारा, हाथी कर दूध दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाग के कटाकट मारो ना मारो, सांप कर नेठो बनाओ ना। मतलब यहाँ पे वही सेम चीज है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा, सेम बात हो रहा। तो अब हाथी ई बात के सुन के डराए गेलक, मतलब हाथी ये बात को सुन के खुद ही डर गया। अब क्या मारेगा, और बुढ़िया के कहलक, मोय नी पार मो, हम, बोलता हम नहीं पारेंगे, हम नहीं सकेंगे। ई तो मोर दुइयो दांत के तोड़ दे। अब क्या बोला, दुइयो दांत के तोड़ दे, यही बात क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। हाथी कर बात के सुन के बुढ़िया कर जान और सूख गेलक। हाथी का बात सुन के बुढ़िया और उसका जानना और थोड़ा सा सूख गया और डर गई और सहम गई। कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पालक, मतलब कोई भी आसरा भरोसा, किसी का सहायता हेल्प नहीं मिला, और धीरज वो, मतलब होता है ना कि कंसोल करना, उसको धीरज बांधना, वो भी उसको नहीं मिला। कहे ना, तेल मुड़े सब तेल लगैया, छुरा मुड़े क्यों नहीं लगैया, मतलब तेल मुड़े सब तेल लगैया, तेल लगा हुआ मुड़ में सब कोई तेल लगाएगा, छुछा मुड़े क्यों नहीं, मतलब खाली मुड़ में कोई नहीं हाथ देता, मतलब जिसके पास है ना उसको सब कोई हेल्प करेगा, और जिसके पास नहीं है उसको हेल्प नहीं करेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है
इस पर्टिकुलर कहावत का अर्थ क्या होगा, है ना, अर्थ क्या होगा इस पर्टिकुलर कहावत का। अब यहाँ पे अब बोला गया किस संदर्भ में बोला गया है, ये तेल मुड़े। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि दुसत भेड़ा कथा के अनुसार हेठे देवल जो कहावत है के तेल मुड़े सौ तेल लगैया छुछा मुड़े क्यों नहीं, ये जो कहावत है ये किस संदर्भ में बोला गया है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो संदर्भ कब क्या था, जब हाथी बुढ़िया को छोड़ के गया, उस संदर्भ में बोला गया तेल मुड़े सब तेल लगैया छुछा मुड़े क्यों नहीं। हाय रे हृदय हाय रे मन, हाय रे हृदय मतलब हाय रे हृदय हाय रे मन, बुढ़िया का आंख से झरझराल लोर गिले लागलक, उसका हृदय इस तरह होता ना रुदित हो गया, मन थोड़ा सा व्याकुल हो गया और उसके आंख ना झरझर आंसू गिरने लगा। चारों बटे उसके अंधार दिशे के लागलक, चारों तरफ से उसको अंधेरा दिखने लगा, मतलब कोई सहायता नहीं, कोई हेल्प नहीं, है ना, किसी प्रकार का कोई हेल्प उसको नहीं मिलने लगा। जने जाते तने ठेहुना भय गढ़ा बे थे, मतलब ये भी एक कहावत के इस संदर्भ में बोला गया है ना। जने जाते जिधर जा रही उधर ही तने ठेहुना भर गढ़ा बे थे, मतलब जहां जा रही उधर ही गड्ढा उसको, मतलब कि गड्ढा में घुस जा रही है, मतलब उसको कोई कहीं प्लेन नहीं मिल रहा है, मतलब किसी तरह कोई हेल्प नहीं मिल रहा। इसको बहुत अच्छे से समझिए ये संदर्भ को। बुढ़िया के केनो उपाय नहीं सूझे लागला, मतलब बुढ़िया को कोई भी उपाय नहीं मिलने लगा, उसको कुछ समझ आया ही नहीं कि अब क्या करे। वो है ना, वो बिल्कुल कंफ्यूज होगी, बिल्कुल डर स्वामी हुई, बेसहारा होगी, है ना, हेल्पलेस जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में, हेल्पलेस, हेल्पलेस हो गई, है ना। बुढ़िया हार गुड़ के जने तने जाके लगा, मतलब कि हार मान के इधर उधर वो जाने लगी। दुनिया में होकर सहायता करिए क्यों नहीं दिक्कत है, मतलब बोलते हैं दुनिया में उसका सहायता करने वाला क्यों नहीं दिक्कत है, मतलब क्यों क्या होता है, इसका व्याकरण देखिए, व्याकरण का कौन सा पार्ट है, ठीक है। कांते कलपते जीव बेहाल, उसका रोते रोते ना उसका जीव बेहाल हो गया। आंख से लोर ठहर ठहर के बुढ़िया कर छाती भींच जाते, मतलब कि ढाइट डायरेक्ट डायरेक्ट के आंख से लोर इस तरह गिरते गिरते ना, आंख से जो लोर है ना आंसू इस तरह गिरते गिरते उसके छाती भींच जा रहा है, कंटिन्यू वो रो रही है। गरीब बुढ़िया और जने जने मन, गरीब बुढ़िया और जने मन तन्हे चले शुरू करे, मतलब गरीब बुढ़िया और इधर उधर चलना शुरू कर दी। चलते चलते डहर में एगो बाघ भेटा लग। सेकंड कौन मिल रहा भाई, बाघ। पहला कौन मिला था, हाथी। फिर हम देखिए सेकंड कौन मिल रहा, बाघ, ठीक है। बाघ बेटा, बाघ बुढ़िया से हालचाल पूछलक, बाघ क्या मिला, बुढ़िया से हालचाल पूछा। बुढ़िया हायरे बिलखत बुढ़िया, मतलब वो हायरे बिलखत, जो बुढ़िया हायरे बिलखत बुढ़िया, मतलब बुढ़िया के बारे में बोल रहा, बिलख रही है बुढ़िया। अपन विपरीत बाघ के बता लगा, अपना जो विपत्ति है, विपरीत मीन्स विपत्ति, विपत्ति बाघ को बताई। बाघ बुढ़िया के साहस देलक, बाघ बुढ़िया को साहस देती है और कहती है चल तो मैं वो हरमजादा के खाए के खत्म कर दूं। ये हरमजादा क्या है, ये हरमजादा किस प्रकार के प्रयोग किया जा रहा है, एक तरह से विशेषण इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है व्याकरण के पार्ट में, ठीक है। तो बोलता है हरमजादा के खाई के खत्म करूँ, चल तो मेरे संग मेरे साथ चलो, तो उस हरमजादा यहाँ पे जो उसको गाली के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उस हरमजादा के चल तो खाए के खत्म करो, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है बाघ के कह रहे हैं, यहाँ स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछ सकता है कौन किसको कहा था, है ना। तो बाघ किसको बोला था भाई, किसके लिए बोला था, ये बोला था भेड़ा के लिए, हाँ, ये हरमजादा। संगे संगे बाघ आलक और हकाय के कहलक, बुढ़िया हकालक, हकाय ले कहलक, मतलब उसके साथ साथ बाघ आई और हकाय ले कहलक, मतलब हकाने बुढ़िया को बोलता हकाओ, तो बुढ़िया हकालक। भेड़ा कर वही पुराना बात सुनलक, वही पुराना बात, मोए भेड़ू भेड़ कुंवारा, है ना, वही वाला 4 लाइन का कहावत शुरू किया। भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागे कर डर नहीं पाए लागलक, मतलब भेड़ा का बात सुनते ही बाघ खुद ही डर के भागने लगा, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, इससे भागने लगा। ए बुढ़िया ई तो मौके कहत है, तो ए बुढ़िया ये तो हमको कह रहा है क्या, रम जोड़ा बाघ फटाफट मारो, मतलब बोलता है रम जोड़ा, एक जोड़ा बाघ तो हम फटाफट मारते हैं, कटाकट मारते हैं। मोए तो अकेले हो, हम तो अकेले हैं, ये तो एक जोड़ा को मारने की बात कर, हम तो अकेले हैं, तो मेरा तो नामो निशान नहीं मिटाएगा, मतलब नहीं छोड़ेगा।
ना बाबा मोइनी लागमो, मतलब ना रे ना, हम नहीं सकेंगे उसको। टूटल दिल के ठेर दई, सोच के फिर चले लागलक, और अब कोनो भरसा नहीं बुझालक, मतलब उधर टूटा हुआ दिल से इधर उधर फिर चलने लगी, और उसको कोई कोई भरोसा नहीं लगने लगा कि अब कुछ समझ में नहीं आने लगा कि चलो भाई अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, कोई हेल्प नहीं करेगा। अब वो इधर उधर टूटे मन से चलने लगी। सेहल के फिर डहर में गोटेक सांप बुढ़िया के भेटा लग। अब थर्ड कौन मिल रहा है भाई? अब थर्ड मिल रहा है इसको सांप। यही क्रम को याद रखिएगा, इसी क्रम को याद रखिएगा। सांप ओहे तैर कहलक, सांप उसी प्रकार बोली जैसा हाथी बोला था, बाघ बोला था, उसी प्रकार बोली। और बुढ़िया अगर संगे संगे आलक, और बुढ़िया के साथ 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 आई। बुढ़िया हकालक, बुढ़िया फिर से हकाई। दूसरे भेड़ा कर बात सुन के सांप भागे लागत। सेम चीज, जैसा हाथी भागा, बाघ भागा, तो सांप भी भागने लगा। क्यों भाई सांप को भागा था? क्योंकि वो बोला था नेठो, नेठो बना के सांप को रखेगा, है ना, गोल गोल नेठो बना देगा इस तरह केंद्रा के। ठीक है। अब बुढ़िया ठीन कोनो उपाय नहीं रह गया, अब उसके पास कोई उपाय नहीं रहा, है ना। दुनिया कर सौ भरसा के छोड़ के गरीब बुढ़िया ठेड़ कहीं फेटा फेटलक, मतलब बोलता है दुनिया का सब भरोसा को छोड़ के, जितना भरोसा उसको सब छोड़ के वो ठीक निश्चय ही होगी। अब बोलता है गरीब बुढ़िया ठेठ कर फेटा लपेटलक, मतलब फेटा लपेटला, मतलब कि एक तरह से होता है ना, वो लोग कमर, उसको कमर में जो लोग साड़ी पहनी हुई उसको उसको फेटा बना दी, है ना, बांध दी उसको। और एगो मोट सपाट हाथ में धर के, एगो मोट सपाट, मतलब सपाट मतलब क्या, छड़ी, मोटा छड़ी, है ना, सपाट वही हुआ, मोटा लकड़ी, मोटा छड़ी, हाथ में धैर के घरे घुसलक, ढुकलक, मतलब उसको मोटा छड़ी को पकड़ के वो घर में घुसी। तो क्या फाइनली कौन भाई घर में घुस रहा है? फाइनली कौन उसका मतलब सामना कर रहा है? तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा, फाइनली भेड़ा का सामना कौन करता है? ए ऑप्शन रहेगा हाथी, बी ऑप्शन रहेगा सांप, सी ऑप्शन रहेगा बाघ, डी ऑप्शन रहेगा बुढ़िया। तो कौन कर रहा है फाइनली? बुढ़िया ही कर रही है। अपना अपने आप में हिम्मत रखी, हाथ में एक छड़ी पकड़ी, और वो गई, कहाँ गई? अंदर घुसी। और गरियाते गिरियाते कहे लागलक, कौन पगड़ डाहा। अब गरियाते गिरियाते गाली देते देते बोलते, कौन पगड़ डाहा, मोर घरे ढोई खा रे देखलक बुढ़िया और कहा थे। मतलब बोलता है कि पहले बोली घर में घुसते ही ई पकड़, कौन पकड़ डाहा मोर घर घुस से, तो कौन पकड़ डाहा घुस से, देखलक बुढ़िया और कहा थे, है ना। रे देखलक मतलब, और देखते जैसे ही बोली घर में घुसी, और देखते हुए बोल रही है। क्या देखती है भाई? ओ तोय आहिस, मतलब ओ तुम हो, तोहे मोके, तोहे मोके इतई साधा थे, तुम ही हमको इतना साध रहा हो। देखते के साथ बोला। बुढ़िया दूसरे भेड़ा के मारते मारते डंडा तोड़ देलक, और भेड़ा मोर गेलक। मतलब फाइनली बुढ़िया उसी डंडे से मारते मारते भेड़ा को डंडा तोड़ दी, और भेड़ा फाइनली मर गया। देखो, दुष्टता बेसी दिन नहीं टिके। अब यहाँ क्वेश्चन है, बनेगा, बन सकता है, बताते हैं। देखो, दुष्टता बेसी दिन नहीं टिके। देखिए, दुष्टता बेसी दिन, ज्यादा दिन नहीं टिकता है। साहस है दुनिया में सब कुछ है के, साहस, साहस से में ही दुनिया, दुनिया में ही सब कुछ है। साहस करना ही दुनिया में सब कुछ है। गरीब बुढ़िया साहस कर लग, तब उके जान में जाना लग। गरीब बुढ़िया जो साहस की, और तब उसको जान में जाना है। ये तो यहाँ स्टेटमेंट पूछ सकता है, किस दुष्ट भेड़ा कहानी का कथा जो है, उसका मूल संदेश क्या है? यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, मूल संदेश क्या है? तो क्या संदेश है भाई? कि साहस ही सब कुछ होता है ना, साहस करना चाहिए। ठीक है। तो दुष्टता बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये सब मूल संदेश है। पहला संदेश क्या है? साहस ही सब कुछ है। और दूसरा संदेश क्या है? दुष्टता बेसी दिन बेसी देरी नी टिकेल। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल संदेश क्या है। ये रहा स्टोरी का अंत दुष्ट भेड़ा का। इससे इस तरह से आप समझिए। देखिए कहाँ, अब एतई, एतई में कौन सा व्याकरण का पार्ट है, इसको तुरंत देखिए, तुरंत गौर कीजिए। फिर चीजें कभी आपको ध्यान देने की, पूरा रिवीजन बहुत ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीजें आप डे बाय डे आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे, और आपका आपकी जो समझ, अंडरस्टैंडिंग जो रहेगा, व्याकरण का पार्ट भी काफी मजबूत हो जाएगा। फिर आपको स्कोर 90 प्लस से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह से पढ़े
पढ़ते के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट खुद में क्वेश्चन अराइज करें, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। और हमारा जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज लगा चल रहा है, उसे जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लें और देखिए कि किस तरह का क्वेश्चन हम लोग फ्रेम करते हैं। साथ साथ 15 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है नागपुरी का, पूरा डिटेल में व्याकरण, जो आप लोग एक बुक शकुंतला मिश्र का बुक पढ़ रहे हैं व्याकरण, उससे पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। उसमें बहुत कुछ अधूरा दिया हुआ, बहुत गलत दिया हुआ, चीज़ों को समझे। ऑथेंटिक बुक पढ़े। मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है, काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को मैं बताऊंगा। तो 15 तारीख से क्लास शुरू हो रहा है। जिन्हें क्लास लेना हो, जो भी क्लास लेना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें, 9773643023। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप डिटेल जान सकते हैं। और साथ साथ टेलीग्राम में क्लासेस का पूरा पीडीएफ, किस दिन पूरा डे वाइज पीडीएफ, किस दिन कौन सा क्लास होगा, कौन सा चैप्टर होगा, है ना, टेस्ट कब होगा, इन सारी चीज़ों को मैं मेंशन कर दिया हूँ पीडीएफ में। कल तक पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के मिलते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।